ये बंदा जब भी करता है कुछ बड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जो दिल्ली से अमेरिका तक महज 30 मिनट में पहुंचा देगा। अभी ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि मस्क हमें दिन में ही सपने दिखाने में लगे हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये संभव हो सकता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इस पर काम शुरू भी कर चुकी है। मस्क का लक्ष्य है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों तक 1 घंटे के भीतर पहुंचने का साधन तलाशा जाए। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 395 फीट का एक स्पेसक्राफ्ट तैयार भी कर लिया है, जो स्टेनलेस स्टील से बना है। जाहिर है कि स्टील से बने होने की वजह से ये काफी हल्का होगा। एलन मस्क ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अर्थ टू अर्थ स्पेस ट्रैवल को अपने स्टारशिप रॉकेट के जरिए संभव करके दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक करिश्मा होगा। स्पेसएक्स ने 10 साल पहले ही स्टारशिप का प्लान बना लिया था। डेली मेल के अकॉर्डिंग इसके तहत धरती के सबसे ताकतवर रॉकेट के जरिए 10,000 लोगों को ऑर्बिट में ले जाने की प्लानिंग थी। हालांकि ये स्टारशिप अंतरिक्ष के अंधेरे में जाने के बजाय धरती के पैरेलल उड़ान भरेगा और इसकी सतह पर उड़ते हुए दूसरे कोने यानी किसी अन्य शहर में जाकर लैंड करेगा। ये स्टारशिप लॉस एंजल्स से टोरंटो तक 4061 किलोमीटर की दूरी महज 24 मिनट में पूरी कर लेगा, जिसे अभी विमान से तय करने में 4 घंटे 40 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। इसी तरह लंदन से न्यूयॉर्क तक 5567 किलोमीटर की दूरी को भी महज 29 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसे तय करने में अभी 8 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक 12,341 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभी फ्लाइट से 15 घंटे 35 मिनट का समय लगता है, जिसे महज 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क से शंघाई तक 11,858 किलोमीटर की जिस दूरी को तय करने में अभी फ्लाइट से 14 घंटे 50 मिनट लगते हैं, उसे महज 39 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे पैसेंजर्स को बाकायदा ग्रेविटी का अनुभव होगा, खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय। इतना ही नहीं, लो ग्रेविटी की वजह से उड़ान के दौरान भी उन्हें सीट बेल्ट बांध कर रखनी होगी। स्टारशिप एक अत्याधुनिक रॉकेट प्रणाली है जिसे एलन मस्क की स्पेसएक्स ने बनाया है। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, प्रभावी और पुनः प्रयोग योग्य बनाना है। ये रॉकेट पृथ्वी के वातावरण से लेकर अंतरिक्ष और फिर वापस पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप को विशेष रूप से मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों की ओर मानव यात्रा की संभावना को साकार करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि पृथ्वी पर लंबी दूरी की यात्रा और सैटेलाइट लॉन्च करना। इतना ही नहीं, एलन मस्क एक और कारनामा करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में कुछ समय पहले ही जानकारी दुनिया के सामने आई। मान लीजिए आप किसी जगह पर यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ कौन कौन सी सुविधाओं के होने की उम्मीद करेंगे? पीने के लिए साफ पानी, आपके खाने लायक भोजन और भी बहुत कुछ। लेकिन इस सूची में इंटरनेट आप कहाँ रखेंगे? पर मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की जो तैयारी चल रही है, उसमें इंसानों के लिए वहां तैयार की जाने वाली सुविधाओं में इंटरनेट भी है। और एलन मस्क मंगल ग्रह पर बिल्कुल वैसी ही सुविधा देने की तैयारी में है जैसी वो पृथ्वी पर स्टारलिंक के जरिए दे रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तरह अमेरिका और दुनिया के कई देशों में एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा दे रहा है, वैसी ही सुविधाओं के लिए उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह पर देने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। ये इंटरनेट भविष्य में ग्रह पर जाने वाले अभियानों के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने का काम करेगा। मार्स लिंक नाम के इस प्रस्ताव को हाल ही में नासा की अगुवाई में हुए मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एनालिसिस ग्रुप की मीटिंग में दिया गया था। इसमें मंगल ग्रह की कक्षा में स्पेसएक्स के सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे, जिससे वो डेटा एक्सचेंज के लिए इस तरह का सिस्टम तैनात किया जाएगा। ये प्रस्ताव स्पेसएक्स के मंगल ग्रह पर अभियानों का समर्थन करने और इंसानी बस्तियों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। स्पेस फ्लाइट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मार्सलिंक नेटवर्क अभी पृथ्वी पर चल रहे स्टारलिंक सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसके तहत अभी पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित कर पूरे ग्रह को इंटरनेट सुविधा दी जा रही है। फिलहाल स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट दुनिया के 102 देशों के ऊपर स्थापित किए जा चुके हैं। मस्क इसी तरह का नेटवर्क मंगल ग्रह पर स्थापित करना चाहते हैं। मार्सलिंक के बनने से न केवल मंगल की सतह पर संचार सुविधा तेजी से होगा, बल्कि मंगल और पृथ्वी के बीच भी संचार बेहतर हो सकेगा। इससे ये नासा के मंगल ग्रह पर इन्वेस्टिगेशन और अध्ययन के लिए जाने वाले अभियानों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी तक नासा और अन्य निजी कंपनियां भी
मंगल ग्रह की लंबी यात्रा को इंसान के लिए सुगम और संभव बनाने के लिए आने वाली सारी चुनौतियों के समाधान नहीं निकाल पाई है। इनमें तेजी से मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने, इंसानों को लंबे समय तक वहां रह पाने, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन, ईंधन और इंसानों को वापस लाने का सिस्टम शामिल है और इन सभी चीजों पर गहन प्रयोग चल रहे हैं। वैसे क्या आप भी इसको लेकर एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।